कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। यह कहानी वाल्मीकि रामायण की है। एक बार भगवान श्री राम के दरबार में एक कुत्ता अपने लिए न्याय मांगने के लिए आता है। जब लक्ष्मण जी ने कुत्ते से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, कुत्ते ने कहा कि मुझे भगवान श्री राम से न्याय चाहिए। भगवान श्री राम आते हैं और कुत्ते से पूछते हैं क्या बात है। तब कुत्ते ने कहा कि प्रभु, मैं खेत में मेड़ के बगल में लेटा हुआ था, तभी एक ब्राह्मण जो कि उस रास्ते से जा रहे थे मुझ पर अनावश्यक डंडे से प्रहार किया है। मुझे न्याय चाहिए। बिना किसी गलती के भी ब्राह्मण ने मुझे क्यों पीटा, इसलिए आप उस ब्राह्मण को दंड दीजिए। इस पर भगवान श्री राम ने उस ब्राह्मण को बुलाया और सवाल किया कि आपने इस कुत्ते को किस कारण से पीटा है। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, मैं स्नान करने के लिए नदी की तरफ जा रहा था तो सोचा कि ये कुत्ता कहीं मेरे वस्त्र छूकर मुझे अपवित्र न कर दे, इसलिए इसे दूर भगाने के लिए मैंने एक डंडे से प्रहार किया। भगवान ने कुत्ते से पूछा कि तुम बताओ, इसको क्या दंड दिया जाए। तब कुत्ते ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, न्याय तो आपको ही करना है। इस पर भगवान ने फिर से कहा कि नहीं, तुम बताओ इन्हें क्या दंड दिया जाए और मैं वही दंड दूंगा। तब कुत्ते ने कहा कि इस ब्राह्मण को कालिंजर के एक मठ में मठाधीश बना दिया जाए। ये सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग चौंक गए, क्योंकि कालिंजर का मठ असीम वैभव, ऐश्वर्य और अकूट धन से समृद्ध था। उसका मठाधीश बनना गर्व की बात होती थी। तब भगवान राम ने पूछा कि तुम दंड दे रहे हो या मजाक कर रहे हो। तब कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा कि नहीं प्रभु, मैं दंड दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले जन्म में मैं वहाँ का मठाधीश ही था, लेकिन उस मठ में उपस्थित ऐश्वर्य, समृद्धि, अकूट धन ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। मुझे जो सत्य के प्रति काम करना था उसे न करके मैं गलत कर्मों में लिप्त रहने लगा और उसे ही जीवन का असली आनंद समझ बैठा, जिससे मेरे तप का तेज खत्म हो गया और एक दिन मेरी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद मुझे ये कुत्ते की योनि प्राप्त हुई है। मेरे कर्म इतने खराब हो गए थे कि दोबारा मनुष्य जन्म भी नहीं मिला। इसलिए प्रभु, मैं जानता हूँ कि ये ब्राह्मण भी कालिंजर के मठ के मठाधीश होते ही ऐश्वर्य भोग में लग जाएंगे और इनका भी निश्चित रूप से तप का तेज खत्म हो जाएगा और ये भी मेरी तरह कुत्ता बन के द्वार द्वार घूमेंगे भोजन के लिए। कुत्ते के रहस्य भरी बातों को सुनकर सभी लोग आश्चर्य से भर गए। कर्म सिद्धांत का यह नियम है कि प्राणी जो भी कर्म करता है उसके फल को भोगने के लिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि पहले का किया गया कर्म का फल पूर्व जन्म में पूरा नहीं हो पाता। कुछ कर्म इस प्रकार के होते हैं जिनका फल इस जन्म में मिल जाता है और कुछ कर्म इस प्रकार के होते हैं जिनका फल इस जन्म में नहीं मिलता है, इसलिए अगला जन्म लेना पड़ता है। जिन कर्मों का फल वर्तमान जन्म में नहीं मिलता है तो उसको भोगने के लिए उचित समय पर वर्तमान शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करना पड़ता है। प्रकृति में कोई भी चीज़ अक्षम्य नहीं है। प्रकृति हमेशा अपना प्रभाव रखती है, सामने दिखाती है और उसे कोई नहीं रोक सकता। उसे अगर कोई रोक सकता है तो मनुष्य के द्वारा किए गए उनके शुभ कर्म ही होते हैं। किसी व्यक्ति के किए गए दुष्कर्मों को रोकने का माध्यम उनके द्वारा किए गए शुभ कर्म ही हैं और शुभ कर्म करने से बड़े बड़े दुष्कर्म कट जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म फल से नहीं बच सकता है। आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं।
किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर भोगना ही पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।